हिंदी दिवस पर आप सबको बधाई। किसी कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी दिवस पर बोलना शिक्षक के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसको ही बोला जाता बच्चों से इंग्लिश में बोलना है। पर एक सामान्य कॉन्वेंट के लिए अलग बात होती है। इसका फायदा भी है, आज इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी दिवस बनता है या हिंदी आगे बढ़ती है तो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हिंदी जाएगी, इसका फायदा है। इस चीज से तो हम नाकार नहीं सकते। अभी अपने जो ज्ञान विनिमय प्रोग्राम होता है, बाहर के बच्चे आते हैं, बीच में कुछ चाइना के तो थे, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, उन्होंने बोला नमस्ते, आप कैसे? बड़ा अच्छा लगा मेरे कि यहाँ आके वो हिंदी को इतना महत्व दे रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, और हम लोग जो हिंदी से बहुत दूर जा रहे हैं। ये देखा जाता है कोई यदि टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है तभी एक्सेप्ट किया जाता है, पर व्यवस्थित हिंदी बोलता है तो हमको पसंद नहीं आती। जबकि हिंदी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदी यूनिकोड लैंग्वेज नहीं, मल्टीकोड लैंग्वेज। हिंदी की अपनी कई सब भाषा है, कोई भी पटरी उठा लेता है, किसी भी स्वर को लेके चल सकता है। कहीं कर लिया, क्या कर रहा है, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं उसमें। और हिंदी के ऊपर जैसे मेरे को एक मैं आपके लिए 2 लाइन बताऊंगा भारतेंदु की, भाषा भाषा में क्या महत्व होता है और हिंदी के बारे में उनके विचार। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिम कौशल। अंग्रेज पढ़ी के जदीप सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेज पढ़ी के जदीप सब गुण होत प्रवीण। पे निज भाषा ज्ञान बिना रत हिम के हीन। जो अधिकतम वैज्ञानिक है वो कुछ ग्रीक में पैदा हो, कुछ ग्रीस के, अलग अलग जगह के, फ्रांस के, पर ये सब डेवलपमेंट जापान में होता है। और जापान में जब टेक्नीशियन जाते हैं इंडिया से ज्ञान लेने के लिए, पहले उनको उनकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, बाद में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे यहाँ नहीं ऐसा हो सकता है। कोई पढ़ने को आए बाहर से, उसको 8-10 दिन पहले हिंदी की मेन भाषा मेन बातें बताई जाए, नामावली बताई जाए, और फिर हिंदी में उसको ज्ञान दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता? हमारे तो होना चाहिए। जब अपना भारत का जो साहित्य है वो हर विज्ञान की एक न्यू है। जिस विमान को आप देखते हो उसको आपने देखा होगा, पुष्कर विमान बहुत पहले आ चुका था, कंसेप्ट तब से है। तो फिर हमारे यहाँ इसका महत्व क्यों नहीं है? उसका कारण है हमारे हिंदी को हमने बदनाम किया है। ध्यान रखो, लोग राम की पूजा करते हैं पर विभीषण की को कोई पूजा नहीं करता है, कि विभीषण जो है घर का वेदी लंका है। कैसा भी हो, आपने घर को तोड़ा है तो गलत किया है। हमने जो छोटे छोटे स्टेट पे जो भाषाएं बना दी है, वो भाषाओं का इतना प्रभुत्व कर दिया है कि हिंदी को हटा दिया है। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी चलेगी, साउथ में जाएंगे उनकी लैंग्वेज चलेगी। साउथ में तो है कि आप नीचे उतरे, अपने ऑटो वाले को हिंदी आती हो तभी जवाब नहीं देता है आपको। ऐसा कुछ तभी होना चाहिए कि इतना परसेंट इतनी जगह पर राष्ट्रभाषा चले। राष्ट्र की भाषा है या राज्य की भाषा नहीं है। ये बात कब समझ में आएगी? इसके लिए हम शिक्षकों को काम करना है, इसके लिए विद्यार्थियों को काम करना है। एक IB और के बच्चे हिंदी भाषा दिवस बना रहे हैं अपने यहाँ, ये बहुत गौरव की बात है। मेरे ख्याल से भारत में तो किसी स्कूल में नहीं बन रहा होगा IB, और इसके लिए आप लोग, आपके शिक्षक, ये वास्तविक प्रशंसा के पात्र है। जैसे अभी मैंने देखा हिंदी में बहुत अच्छे रिजल्ट आया IB में, ये बहुत बढ़िया बात है। पर मेरे कुछ पेपर देखे बीच में एस लेवल के, इसके तो जो टाइटल है वो इंग्लिश में लिखा रहता है कि क्वेश्चन क्या है, और भी बच्चा उसका हिंदी में जवाब देता है। ये चीज दूर होनी चाहिए, ये चीज दूर होना चाहिए। आप जब फ्रेंच पढ़ते हो तो फ्रेंच में टाइटल इंग्लिश में नहीं रहता, पूरा पेपर इंग्लिश में। सारी चीजें दूर होनी चाहिए। ऐसा होता है कि हमारे में इतनी कमी है क्या? कहीं तो हिंदी की गुणवत्ता सबसे भाषाओं से स्ट्रॉन्ग है। हिंदी समझने में आसान है, हिंदी में व्याकरण की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हिंदी ऐसी भाषा हो सकती है जो आपके दिल की भाषा है, जो बिना जीवन के चल सकती है। और ये अपना चौथा इसके लिए आज वर्क कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं चौथा इंटरनेशनल के बारे में यही बोलूंगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिशान इस दिल में शान से रहता है, ये जमीन जहाँ आसमान रहता है। अब यहाँ पे
रह के इतने बच्चों को हिंदी पता है, हिंदी के इतने डिक्शनरी के क्वेश्चन पूछेगा, सबने जवाब दिए, ये बहुत अच्छी बात है। और हिंदी भाषा क्या है? भाषा वैसे तो आपके विचार को आदान प्रदान है, कोई महत्व नहीं है, पर एक सामूहिक भाषा होगी तो सामूहिक विचार आएंगे, सामूहिक प्लेटफॉर्म पे बातचीत बनेगी। ऐसा नहीं कि हिंदी दिवस के बाद हिंदी खत्म हो जाए। होना ये चाहिए कि 15 दिन, 1 महीने में कुछ ऐसा काम हो, या हमारे असेंबली में कोई चीज हिंदी में रोज हो। हर राष्ट्र के लिए उसकी आवश्यकता है, हर राष्ट्र में उसके हिसाब से काम होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? Why not? मैं अभी सुपर 30 आनंद सुपर 30 के बाद शनिवार को मैं उसको 1 घंटा था। वो आदमी कहीं भी जाता है, उसको इंग्लिश आती है नहीं, ऐसी बात नहीं, वो हिंदी में भाषण देता है। तो मेरे साथ एक MNC के डायरेक्टर बैठे थे, बोले ऐसा है कि हिंदी में पढ़ने वाला हमारे आ जाए, श को स बोलने वाला बदमाश, तो बोले हम उसको अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, भले उसको कितना भी आता हो टेक्नोलॉजिकली, पर वो आदमी आज सुपर 30 दे के आपको IITS दे रहा है। तो ये बात है कि आप लोग हिंदी के लिए एक दिन नहीं 365 दिन काम करें। धन्यवाद। और अंत में अब मैं महाजन सर को अब छात्रों को आशीर्वचन देने के लिए बुलाना चाहूँगा। सुप्रभात। सारे विद्यार्थीगण जिन्होंने यहाँ योगदान दिया है इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम के लिए, सब प्रशंसा के पात्र हैं। और सारे शिक्षक जिन्होंने इतने अत्यल्प समय में ये सब कार्यक्रम का निर्माण किया, आयोजन किया, वो बधाई के पात्र है। काटे सर ने जैसे बोला कि एक दिन के लिए नहीं, चलो 365 दिन के लिए हिंदी के लिए काम करें, ऐसा कभी नहीं लिखा है। IB जिसने अच्छी तरह से सब्जेक्ट गाइड पढ़ा है या IB जाना है, IB ने कभी नहीं कहा है कि हिंदी को या मातृभाषा को आप दूर रखो। जो आधे अधूरे जो समझदार लोग हैं उनको लगता है कि अंग्रेजी बोलने से ही हम बड़े हो सकते हैं। जो IB सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं, IB ने हर जगह की अपनी स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा, स्थानीय रहन सहन, इन सब को बहुत बड़ा महत्व दिया है। हम लोगों पर अंग्रेजी इतनी ज्यादा हावी हुई है कि अभी मैं भी बोल रहा हूँ तो कम से कम 100 शब्दों में से 10 शब्द मेरे अंग्रेजी निकलने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो इसलिए हुए है कि अगर मैं डांटता हूँ हिंदी में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में अगर डांट लेता हूँ तो मैं 30 मार्क का बन जाता। ये हमारी कमजोरी है, ये अभी भी हमारी गुलामी के प्रतीक है। काटे सर ने बोला था जापान का एग्जाम्पल, जापान ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे देश है जो अपनी हुकूमत को चलाते हैं, हम गुलाम हैं अभी भी। इसीलिए हमें हमारी हिम्मत नहीं है, जरूरी नहीं है। हमेशा एक 35 साल पहले इंदिरा गांधी के जमाने में एक आया था कि हमें अंग्रेजी से बैर